As all of you know that के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट अनाउंस की है और इसका जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो MCQs बेस्ड होगा। उस MCQs बेस्ड टेस्ट में जो 20 मार्क्स हैं वो है इलेक्शन एक्ट 2017 के। अभी जो इलेक्शन एक्ट 2017 है ना, इसका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया है। और अभी जो है ना, वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर नंबर 4 विच इज़ इलेक्टोरल रूल्स। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है ना, इसके डिफरेंट सेक्शन है, सही है। और हम लोग बारी बारी डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ते हैं। तो हमारे पास सेक्शन नंबर 23 को अभी हम लोग पढ़ेंगे। और जो सेक्शन नंबर 23 है, ये कहता है कि इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन एंड कंप्यूटराइजेशन। सही है, ये किससे रिलेटेड है? ये इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन से रिलेटेड है और कंप्यूटराइजेशन से रिलेटेड है। क्या कहता है ये एक्ट? ये एक्ट कहता है कि जो कमीशन है वो प्रिपेयर करेगा और रिवाइज करेगा इलेक्टोरल रोल्स को। इलेक्टोरल रोल्स जो है वो कहते किसे हैं? इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स को। फिर कहता है कि ये जो इलेक्टोरल रोल्स हैं ये प्रिपेयर किए जाएंगे नेशनल असेंबली के लिए, प्रोविंशियल असेंबली के लिए और लोकल गवर्नमेंट के लिए। फिर कमीशन अरेंज करता है कंप्यूटराइजेशन, यानी कि इनको डिजिटलाइज करता है इलेक्टोरल रोल्स को। फिर इनके प्रिंट आउट निकालता है डेटाबेस से, और ये जो प्रिंट आउट होता है ये ऑफिशियल इलेक्टोरल रोल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 24। जो सेक्शन नंबर 24 है ये किससे रिलेटेड है? ये है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। किसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है, इसमें क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 24? तो सेक्शन नंबर 24 जो है इसमें है कि कमीशन जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करेगा? कमीशन अपॉइंट करेगा। सही है। क्यों अपॉइंट करेगा? ताकि इलेक्टोरल रोल्स को हैंडल किया जा सके। कैसे हैंडल किया जा सके? इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर किया जा सके, अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक्स हैं तो उनको रिवाइज किया जा सके, अगर कोई मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट किया जा सके, और इसके अलावा उस किसी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग कोई अमेंडमेंट्स वगैरह करनी है तो उसकी डिमांड करें। मैं अपॉइंट असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी कि जो कमीशन है ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकते हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। क्या होगा कि ये जो है ये दोनों क्या करेंगे? ये कमीशन की परमिशन लेंगे, कमीशन से इंस्ट्रक्शंस लेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये जो है ये भी परफॉर्म कर सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का फंक्शन अंडर कंट्रोल, लेकिन एक महदूद जितना उसको ऑर्डर दिया जाए। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स कैन एक्वायर ऑफिशियल्स टू असिस्ट, और इसके अलावा अगर इसको बाकी ऑफिसर्स की ज़रूरत है, असिस्टेंस चाहिए है, तो कमीशन इसको वो भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी टू ट्रांसमिट डेटा। ये जो नेशनल डेटाबेस और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी कि नादरा है, वो क्या करेगी? सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग डेटा को ट्रांसफ़र करेगी। कैसे करेगी? कि डेटा ट्रांसफ़र करेगी फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन। जो नादरा है, नेशनल डेटाबेस और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में आईडी कार्ड को मैनेज करती है। तो कह रहा है कि जो नादरा है ये क्या करेगा? ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा फ्रेश कैंडिडेट का। सही है। फ्रेश कैंडिडेट का नेशनल आईडी कार्ड का किसकी तरफ ट्रांसफ़र करेगा? कमीशन की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, ताकि कमीशन उसको रजिस्टर कर सके। यानी कोई भी जो कार्ड होल्डर है, आईडी कार्ड होल्डर है, नादरा उसकी इंफॉर्मेशन कमीशन को ट्रांसफ़र करेगी ताकि वो ऐसा वोटर सिलेक्ट किया जा सके। कह रहे अथॉरिटी ट्रांसमिट डेटा। सही है। ये जो अथॉरिटी होगी, जो नादरा है, ये डाटा ट्रांसफर करेगी किसका? कैंसल्ड, मेड इनवैलिड और मॉडिफाइड आईडी कार्ड्स। वो आईडी कार्ड्स जिनमें कोई मॉडिफिकेशन की गई या जिनका जो कैंसिल हो गए हैं। इसके अलावा डिसीज वोटर, वो वोटर्स जो कि मर चुके हैं। इसके अलावा कमीशन को और किस डिटेल की जरूरत होगी? कमीशन फॉरवर्ड डेटा टू रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स फॉर एनरोलमेंट करेक्शन इन इलेक्टोरल रोल। केरे की जो नादरा है उसने क्या किया? उसने कमीशन की तरफ डेटा ट्रांसफर किया। अब जो कमीशन है, कमीशन में ये इलेक्टोरल रोल्स वाला काम कौन कर रहा है? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कर रहा है। तो कमीशन जो डेटा है उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ ट्रांसफर कर देगा। नॉटविथस्टैंडिंग सेक्शन 28 ऑफ द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, और ये जो नादरा ऑर्डिनेंस 2000 है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। अथॉरिटीज अंडर द ऑर्डिनेंस शेल फर्निश प्रोवाइड इन्फो इनटू रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑन रिक्वेस्ट। और कह रहा है कि जो ऑर्डिनेंस है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग जो अथॉरिटीज हैं
नादरा की उनको ये चाहिए कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है वो उसको वो प्रोवाइड करें। कह रहे हैं कि इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नीडेड फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो इलेक्शन एक्ट के लिए जो 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 डेटा चाहिए वो सारा प्रोवाइड करना है। अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 26। जो सेक्शन नंबर 26 है ना, ये कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स। प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स का मतलब क्या है कि इनिशियली लेवल यानी कि एक प्रोविजनल या फाइनल इलेक्टोरल रोल्स नहीं, बल्कि इनिशियली इलेक्टोरल रोल बनाएं ताकि फिर लोगों को अगर कोई इश्यूज वगैरह हैं तो उसमें करेक्शन कर सकें। तो कह रहे कि जो प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स हैं, सेक्शन 26 इनकी प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करता है। क्या कहता है? इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल अंडर कमीशन सुपरिटेंडेंस। तो कौन प्रिपेयर करेगा इलेक्टोरल रोल को? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेगा और कमीशन के अकॉर्डिंग करेगा। पर्सन एंटाइटल्ड टू बी रोल एज वोटर इन इलेक्टोरल एरिया इफ दे आर। के एक बंदा है सही है, वो वोटर किसी भी इलेक्टोरल रोल में कंसिडर होगा। कैसे? अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन है, अगर उसकी उम्र कम से कम 18 साल है, अगर उसके पास शनाख्ती कार्ड भी है। और उसको शनाख्ती कार्ड किसने इशू किया है? नादरा ने इशू किया है। कह रहे कि वो पागल नहीं है, किसी अदालत ने उसको पागल वगैरह नहीं कहा, और वो क्या है, वो उस इलेक्टोरल एरिया का रेजिडेंट है पर सेक्शन 27। अब क्या है कि जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, क्या है ये, क्या है, वैलिड होगा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अगर यानी किसी का आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो उसका भी जो शनाख्ती कार्ड है वो ऐसा वोटर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 27। ये जो सेक्शन नंबर 27 है ना, ये क्या बताता है? ये हमें बताता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बारे में। सेक्शन नंबर 27 प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बारे में बताता है। क्या बताता है? कह रहे कि डिटर्मिनिंग रेजिडेंस फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन, एक वोटर कहाँ रजिस्टर होगा, सही है, तो ये उसकी रेजिडेंस बताता है। कह रहे कि पर्सन डीम रेजिडेंट इलेक्टोरल एरिया इफ टेम्परेरी परमानेंट एड्रेस और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इज इन दैट एरिया। कह रहे कि एक बंदा जो है वो वोट कराची में नहीं बल्कि लाहौर में देगा अगर उसके आईडी कार्ड पे टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस जो है वो कहाँ का है? लाहौर का है। ये कह रहा है कि पर्सन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान कैन अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इन इलेक्टोरल एरिया ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस। कह रहा एक बंदा है तो कराची का, लेकिन अगर वो जॉब लाहौर में कर रहा है और उसकी टेम्परेरी रेजिडेंस है तो वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए, और इस तरह से उसके जो वोट होगा वो लाहौर में काउंट होगा। अच्छा, स्पाउस चिल्ड्रन ऑफ पर्सन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। कह रहे कि जो वो लोग जो कि पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, उनके जो बच्चे और बीवी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एट एड्रेस अदर देन आईडी कार्ड एड्रेस वैलिड टिल वोटर अप्लाई फॉर वोट ट्रांसफर और आईडी कार्ड मॉडिफिकेशन रिन्यूअल। कह रहे कि नॉर्मली किसी के एड्रेस पे आईडी कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन है वही उसका वोट होगा, लेकिन इलेक्टोरल रोल में उसका वही लोकेशन आएगी। लेकिन अगर एक वोटर अप्लाई करता है कि भाई मुझे अपना वोटर ट्रांसफर करना है, या फिर उसके आईडी कार्ड में कोई मॉडिफिकेशन या रिन्यूअल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मॉडिफिकेशन की जा सकती है। कह रहे कि सब सेक्शन 4 जो है ये फिर बाद में ओमिट कर दिया था। कब किया था? दिसंबर 31 2018 में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो प्रीलिमिनरी बन चुका है, अब क्या है, सेक्शन 28 आता है, और ये जो सेक्शन 28 है ये हमें कहता है कि ये जो प्रीलिमिनरी है अब क्या करना है, इसको पब्लिश किया जाएगा। उसको पब्लिश करने का क्या प्रोसीजर होगा ये हमें सेक्शन 28 बताता है। कह रहे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पब्लिश कौन कर रहा है? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पब्लिश कर रहा है प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल को अंडर सेक्शन 26 जिनको बनाया गया। अच्छा, कह रहे कि विद नोटिस इनवाइटिंग, लेकिन साथ में ये नोटिस भी होगा, पब्लिश हो जाएंगे, साथ में कहेगा आपको कोई क्लेम है, कोई ऑब्जेक्शन है, आपने कोई एप्लीकेशन देनी करेक्शन के लिए तो आप दे सकते हैं, सही है। और 30 दिन तक ये डिस्प्ले रहेगा, सही है। और इस तरह से क्या होगा कि किसी को अगर कोई इशू है ताकि वो आके कंप्लेंट कर सके। अब क्या होगा? अब कमीशन अपॉइंट करेगा रिवाइजिंग अथॉरिटीज को, और रिवाइजिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग। कमीशन अपॉइंट करेगा रिवाइजिंग अथॉरिटी को ताकि फॉर एनी इलेक्टोरल एरिया और ग्रुप ऑफ वेरियस पर्पस क्या होगा कि ये जो हमने कहा प्रीलिमिनरी पब्लिकेशन हो चुकी है, इसमें किसी के क्लेम्स है, सही है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, या फिर किसी ने अपनी एप्लीकेशन में कोई करेक्शन करवानी है, तो उसके लिए क्या करेगा कमीशन जो है रिवाइजिंग अथॉरिटीज को अपॉइंट करेगा। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 जो है ये क्या बताता है? ये पीरियड बताता है फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स एंड ऑब्जेक्शंस।
हमारे पास है सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 हमें बताता है पीरियड फॉर लॉजिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। कह रहे कि ये क्या करता है, किसी भी पर्सन को अलाउ करता है कि वो फाइल कर सके। सही है, एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन इलेक्टोरल रोल के अभी जो प्रोविजनल लिस्ट लग चुकी है, अब क्या करेंगे लोग, किसी ने अपना नाम शामिल करना है किसी इलेक्टोरल रोल में, ऑब्जेक्शन करनी है, तो ये करेक्शन करवानी है, तो वो क्या करेगा, रिवाइजिंग अथॉरिटी के आगे करेगा और 30 डेज या मोर। सही है, और वो जो अगर ज़्यादा है तो वो कमीशन बताएगा। कब करेगा, जब प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स जो है वो पब्लिश हो चुके हैं। कहने के रिवाइजिंग अथॉरिटी जो है ना, वो इसको रिजेक्ट कर सकती है अगर ये उस स्पेसिफाइड मैनर में जो पीरियड बताया गया है, अगर 30 डेज का बताया है तो 30 डेज के अंदर अगर ये कंप्लेंट नहीं होती और जिस तरीके से बताया हुआ है जो प्रॉपर प्रोसीजर है, अगर उस प्रोसीजर के साथ नहीं होती तो रिवाइजिंग अथॉरिटी उसको कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 हमें कहता है ट्रांसफर ऑफ नेम। कह रहे कि जो पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है नेम के ट्रांसफ़र के लिए, और ये रिवाइजिंग अथॉरिटी के आगे ट्रांसफ़र करेगा, फाइनल पब्लिकेशन से पहले पहले करेगा, या फिर ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से भी उसको भी एप्लीकेशन दे सकता है फाइनल पब्लिकेशन के बाद। और कह रहे हैं कि ये जो है एप्लीकेशन है उसमें क्या होगा कि वो कहेगा कि अच्छा ये मेरा नया एरिया है, इलेक्टोरल एरिया, आप मुझे इसमें शामिल कर दें, और ये जो पुराना एरिया था यहाँ से मेरा वोट डिलीट कर दें। नेक्स्ट है सेक्शन 32, ये है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एप्लीकेशन। अब क्या है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है ना, ये रिवाइजिंग अथॉरिटी को भी एप्लीकेशन दे सकता है। ये कह सकते हैं कि कोई नाम जो उससे शामिल करना रह गया था, फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम से ये कोई नाम जो उसने शामिल करना रह गया था उसके लिए, से ये उसकी कोताही की वजह से, गलती की वजह से, या फिर कोई नाम जो है उसको निकालने के लिए जो कि टाइप करते हुए कोई इशू हो गई या प्रिंट करते हुए कोई इशू हो गया, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी रिवाइजिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्वायरी इनटू क्लेम्स ऑब्जेक्शन। अब क्या है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने भी अगर एप्लीकेशन देनी थी, उन्होंने भी दे दी, किसी ने और पब्लिक में से किसी ने इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड एप्लीकेशन देनी थी तो उन्होंने भी दे दी थी। अब क्या है, अब इंक्वायरी बैठेगी, कमेटी बैठेगी जो कि इस सारे प्रोसेस को देखेगी। तो ये जो इंक्वायरी बैठेगी, ये जो कमेटी बैठेगी, ये किसके अकॉर्डिंग बैठेगी, ये होगी सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 33 कह रहे कि रिवाइजिंग अथॉरिटी क्या करेगी, वो समरी इंक्वायरी करेगा, ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन करेगा, जितने भी क्लेम्स आए, जितने भी ऑब्जेक्शंस आए, जितनी भी एप्लीकेशंस आए, सही है, और अगर उनको इनिशियली रिजेक्ट ना कर दिए गए, सही है, फिर क्या करेगा कि जो जो पार्टीज कंसर्न है उन सबको वो नोट्स देगी, और जो रिवाइजिंग अथॉरिटी का डिसीजन है ना, ये फाइनल होगा, और ये जो है उस इलाके से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा उसके साथ प्रॉपर एक कम्युनिकेशन के बाद ये डिसीजन होगा। कह रहे कि करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल। अब क्या है कि जो इंक्वायरी थी वो बैठ गई, और इस इंक्वायरी ने जो है तो रिवाइजिंग अथॉरिटी ने डिसीजन भी दे दिया। अब क्या इलेक्टोरल रोल में करेक्शन होगी, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगी, सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग होगी। कह रहे हैं कि जो सेक्शन नंबर 34 है ना, ये कह रहा है कि हम लोगों ने कहा कि जो रिवाइजिंग अथॉरिटी का डिसीजन था वो फाइनल था, और उसने वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ कम्युनिकेट करके देगा। तो अब इलेक्टोरल रोल की जो करेक्शन है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेगा इलेक्टोरल रोल की, और जो रिवाइजिंग अथॉरिटी ने डिसीजन दिया है उस डिसीजन के अकॉर्डिंग करेगी। तो ये क्लर्क से कोई गलती हुई, प्रिंटिंग में कोई गलती हुई, या बाकी कोई एरर हुआ, तो ये क्या करेगा, उसको ठीक कर सकता है, लेकिन खुद से किसी वोटर का नाम एरो रिमूव नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, अब ये सारा प्रोसेस तो हो गया, अब फाइनल पब्लिकेशन होगी। हमारे पास है फाइनल पब्लिकेशन। फाइनल पब्लिकेशन किसके अकॉर्डिंग है, फाइनल पब्लिकेशन है सेक्शन नंबर 35 के अकॉर्डिंग। सही है, ये जो सेक्शन नंबर 35 है ये क्या कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है ना, वो पब्लिश करेगा फाइनल इलेक्टोरल रोल के लिए, किसी भी इलेक्टोरल एरिया के लिए। कब करेगा, जब एडिशन भी हो गई, डिलीशन भी हो गई, मॉडिफिकेशन भी हो गई, करेक्शन भी हो गई, एक प्रॉपर वे के अकॉर्डिंग। कह रहे कि सेक्शन नंबर 36 में क्या है कि पीरियोडिकल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। अभी जो फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो गए, इनमें की भी कुछ अरसे बाद रिवीजन होगी। कौन करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रिवाइज इलेक्टोरल रोल पीरियोडिकली। कह रहे कि एक प्रिस्क्राइब मैनर में करेगा, ताकि अगर कोई नया बंदा है, सही है, जिसने क्वालिफाई किया है इलेक्टोरल रोल के लिए, उसका नाम शामिल किया जा सके, या अगर कोई बंदा मर चुका है तो उसका नाम निकाला जा सके। सही है, इसके अलावा एंट्रीज को करेक्ट किया जा सके, और वो रोल्स जो कि वैलिड हैं या ऑपरेशनल है या फिर जो है उनको देखा जा सके। और ये जो रिवीजन है ये सेक्शन 24 से 35 के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर वे में की जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 37 एनरोलमेंट एंड करेक्शन अदर देन पीरियोडिकल रिवीजन।
कि ये जो पीरियोडिकल रिवीजन है ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, कि इसके अलावा अगर कुछ करना है तो वो सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग करना है। इसमें क्या होगा, इंक्लूजन ऑफ नेम पर्सन अप्लाई टू रजिस्ट्रेशन ऑफिसर विद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कॉपी फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल एरिया इफ इंटाइटल। अगर दोबारा किसी बंदे ने इसके अलावा फाइनल इलेक्टोरल रोल में भी किसी ने कोई करेक्शन करवानी है या फिर क्या हुआ, वो जो है अप्लाई कर सकता है और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो उसका नोटिस लेगा, वो उसकी इंक्वायरी करेगा और फिर क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस बंदे का जो है वो वोट ट्रांसफ़र हो सकता है, वो जो है वो सेम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या करेगा, ओल्ड रोल से उसका नाम हटाएगा और न्यू रोल में उसका नाम ऐड करेगा, या फिर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो न्यू डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम ऐड करेगा और ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के बंदे को ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा कि उसका नाम वहाँ से हटा दे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ये जो बंदा है ये फिर अपीलेट अथॉरिटी की तरफ भी एप्लीकेशन दे सकता है और अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने उसकी बात समझे रिजेक्ट कर दी है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर वो अपीलेट अथॉरिटी की तरफ जो है वो एप्लीकेशन देगा और अपीलेट अथॉरिटी ऐसी कंडीशन में जो डिसीजन देगी वो फाइनल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ रोल ए फ्रेश। अब आता है सेक्शन नंबर 38 के अकॉर्डिंग। ये जो सेक्शन नंबर 38 है ये क्या बताता है कि कमीशन जो है वो इलेक्टोरल ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है और ये भी कह सकता है कि जो आपने फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया है ना, इसको आप नया बनाएं, दोबारा बनाएं। कह रहे कि या तो उसके अंदर कोई ग्रॉस एरर या इरेगुलरिटी आ गई थी या फिर जो है वो इलेक्टोरल एरिया में कोई चेंजेस करनी थी या समझे वहाँ सैलाब आ गया और लार्ज डिस्प्लेसमेंट हो गई है, तो अब जो है तो कमीशन उन लोगों से कह सकता है, लेट्स सपोज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से कह सकता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रोल फ्रेश बनाए। इसके अलावा बाकी भी रीजन हो सकते हैं जो कि कन्विंसिंग या लॉजिकल होंगी और कमीशन जो है तो वो पहले क्या करेगा, रीजंस को रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद ऑर्डर देगा। कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिवीजन ट्रांसफर, कह रहे कि सेक्शन 39 कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं रिवीजन ट्रांसफर पर, कैसे कि नो रिवीजन करेक्शन ट्रांसफर ड्यूरिंग पीरियड। कह रहे कि ये जो सारा प्रोसेस हम अभी तक पढ़ चुके हैं इसमें ये कुछ सिचुएशंस में ये पॉसिबल नहीं है। कह रहे कब पॉसिबल नहीं है, फ्रॉम 30 days बिफोर असेंबली लोकल गवर्नमेंट टर्म एक्सपायरी टिल इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस। सही है कि इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट की 30 days एक्सपायरी से 30 दिन पहले से लेकर रिजल्ट के अनाउंस होने तक ये सारा प्रोसेस नहीं हो सकता। डजंट अप्लाई टू फिलिंग कैजुअल वैकेंसी, और वो जो नॉर्मली बाई इलेक्शंस थे वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता। आफ्टर constituency called to elect for casual vacancy till representative elected, और कह रहे कि कैजुअल वैकेंसी में जब तक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं हुआ यानी उस बार के इलेक्शन में ये प्रोसेस नहीं हो सकता, फिर अगली बार में कंसिडर किया जाएगा। कमीशन इन्फॉर्म पब्लिक ऑफ कट ऑफ डेटा विया प्रेस रिलीज और वेबसाइट, और कमीशन जो है इस सब के बारे में बताएगा प्रेस रिलीज के जरिए से भी और वेबसाइट पर भी अपडेट करेगा। कह रहे कि पावर ऑफ कमीशन टू मॉडिफाई इलेक्टोरल रोल, कि कमीशन के पास कितनी पावर है इलेक्टोरल रोल को मॉडिफाई करने की। तो कमीशन जो है ऑर्डर दे सकता है, सही है, और ये क्या कह सकता है, ये इंक्लूड कर सकता है इंटाइटल पर्सन को, एक्सक्लूड कर सकता है डिसीज और डिस्क्वालीफाइड पर्सन को, रिमूव कर सकता है डुप्लीकेट नेम्स को, और क्या कर सकता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देता है जिस बंदे ने, जो बंदा अफेक्ट हुआ है, कि वो अपनी एप्लीकेशन वगैरह दे सके ताकि कमीशन उस पर काम करे। कह रहे कि मेंटेनेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो ये इलेक्टोरल रोल है, अच्छा ये बन गए, ये रिवाइज हो गए, इनमें मॉडिफिकेशन हो गई, तो अब इनको मेंटेन कौन सा करना है, तो मेंटेनेंस इनकी होगी सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग। और सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग कैसे मेंटेनेंस होगी, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मेंटेन रोल इन प्रेस्क्राइब मैनर, रोल इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, कॉपीज जो है अवेलेबल होंगी ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फी। उसके बाद जो है तो वो हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं और सर्चेबल सॉफ्ट कॉपी जिसमें वोटर की फोटोज होंगी। कह रहे ड्यूरेशन क्या होगा इलेक्टोरल रोल्स का, तो इलेक्टोरल रोल जो है वो कम इनटू फोर्स अपॉन फाइनल पब्लिकेशन, और ये जो है तो जब तक इनको दोबारा रिवाइज नहीं किया जाएगा तो ये तब तक इनफोर्स ही रहेंगे। कह रहे इंफॉर्मेशन ऑन डेथ्स, तो कह रहा है कि जो कमीशन है वो डायरेक्शन देगा कि वो बंदा जो कि इंचार्ज है बर्थ या डेथ का, तो ये उनका वो इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा डिसीज पर्सन की रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ तकरीबन 3 महीने बाद, और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उनमें करेक्शन करता जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद द नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो शेयर करेगा इंफॉर्मेशन को किसके साथ, नादरा के साथ। सही है। अगर वोटर का जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है वो ट्रांसफर की वजह से, या फिर जो है तो डिसीज पर्सन है। कह रहे एनरोलमेंट ओनली वंस। कह रहे कि अ पर्सन इज एन एनरोल्ड, यानी किसी एक बंदे पे एक से ज़्यादा बार वो इनरोल नहीं होगा उससे ये। और इलेक्टोरल रोल मल्टीपल एरियाज के लिए भी एक बंदा नहीं वैलिड होगा। सही है, यानी एक बंदा का एक ही वोट होगा। कह रहे हैं कि वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, तो इलेक्टोरल रोल्स जो है तो इज इन वैलिड, नॉट वैलिड। इलेक्टोरल रोल्स जो है वो वैलिड नहीं होंगे अगर उनमें मिसडिस्क्रिप्शन है, अगर उनमें से किसी इंटाइटल्ड पर्सन को ओमिट कर दिया गया है, या फिर किसी ऐसा बंदा जो कि नहीं होना चाहिए था उसका वोट लेकिन उसको शामिल कर दिया गया है, तो वो वाले जो इलेक्टोरल रोल्स होंगे वो करेक्ट नहीं होंगे। कह रहे हैं कि स्पेशल मेजर्स फॉर वुमेन वोटर्स। सेक्शन नंबर 47 है, ये हमें कहता है कि जो वुमेन वोटर्स हैं उनके लिए स्पेशल मेजर्स लिए जाएंगे। कमीशन क्या करेगा, पब्लिश करेगा एनुअली डिसएग्रीगेटेड डेटा। डिसएग्रीगेटेड डेटा का मतलब ये हुआ कि वो किसी भी इलेक्टोरल एरिया में से जो इलेक्टोरल लिस्ट होगी उसमें कि मेन और वुमेन के कितने वोट्स हैं वो डिसएग्रीगेट डेटा पब्लिश करेगा। सही है। असेंबली, नेशनल असेंबली के लिए भी, प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी। कह रहे हैं कि फिर उसमें वो हाईलाइट करेगा कि वुमेन और मेन वोटर्स में डिफरेंस कितना है। अगर ये वेरिएशन 10% से ज़्यादा है तो कमीशन स्पेशल मेजर लेगा ताकि इस गैप को रिड्यूस किया जा सके। और इसके अंदर जो नेशनल आईडी कार्ड्स हैं और मतलब के औरतों के नाजरा के साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे और औरतों के और आईडी कार्ड्स बनवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एनरोलमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम पर्सनस विद डिसेबिलिटीज ट्रांसजेंडर। और सेक्शन 48 कह रहे हैं कि सेक्शन जो 48 है ना, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि ये जो नॉन मुस्लिम्स है और ये जो डिसेबल पर्सन है और ये जो ट्रांसजेंडर है इनकी इनरोलमेंट कैसे होगी। तो कमीशन स्पेशल मेजर लेगा ताकि नॉन मुस्लिम को और डिसेबल पर्सन को और ट्रांसजेंडर को वोट के इलेक्टोरल रोल बना सके। सही है। इसके अंदर ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन होगा नादरा के साथ। इसमें डिले या पोस्टपोनमेंट नहीं होगी इलेक्शन की इनएक्टिविटीज़ की वजह से। और जो अहमदीस का स्टेटस है वो सेक्शन 48 ए के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर होना चाहिए। कह रहे कि जो स्टेटस जो है वो रिमेन होगा एज पर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ये ऑब्जेक्शन फेल हो जाता है कि वोटर जो है मुसलमान नहीं है तो रिवाइजिंग अथॉरिटी नोटिस इशू करेगी जिसमें वो जो वोटर है वो साइन करेगा डिक्लेरेशन कि वो जो है तो हमारे नबी पर बिलीफ रखता है। और अगर वो जो है इनकार कर लेता है साइन करने से तो फिर हम कहेंगे कि ये नॉन मुस्लिम ही है और उसका जो वोट होगा वो सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ नॉन वोटर्स में चले जाएगा। और उसका प्रॉपर एक ओथ है जो कि लिया जाएगा कि मैं जो हूँ तो सोल अच्छा, तो क्या है कि डिक्लेरेशन और ओथ वो ये करेगा, इस पे साइन करेगा। सही है। ये उर्दू में आया और इंग्लिश में आया और ये उर्दू में आ गया। उसके बाद सेक्शन नंबर 49 है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल प्रोसीजर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कि जो नॉर्मल प्रोसीजर है इस ये किन कंडीशन में फॉलो नहीं होगा। इफ द कमीशन थिंक दैट दे कांट फॉलो द यूजुअल रूल्स फॉर, अगर वो इलेक्टोरल रोल की प्रिपरेशन के लिए रूल्स जो है तो उनको फॉलो नहीं कर सकते अपडेट करने के लिए या पर्टिकुलर वोटिंग एरिया के लिए, कमीशन डिसाइड करेगा कि उसने इलेक्टोरल रोल डिफरेंट वे में कैसे बनाने हैं। और फिर वो नोट डाउन करेंगे कि वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद क्या होगा, सेक्शन 49 टू के अकॉर्डिंग कमीशन जो है तो वो अपनी डिसीजन को वेबसाइट पे डाल देगा और आफ्टर जब वो डिसीजन ले लेगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इलेक्शन एक्ट 2017 का चैप्टर नंबर 4। इलेक्शन एक्ट 2017 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा। और आप लोग के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम कि सबसे पहले क्या है, सेक्शन 23 है वो कहता है कि इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर कर दिया, उनको कंप्यूटराइज कर दिया, वो नेशनल असेंबली के लिए भी, प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी और लोकल गवर्नमेंट के लिए भी। फिर कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसको अपॉइंट कर दिया सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उनको प्रिपेयर भी करेगा, रिवाइज भी करेगा, करेक्शन भी करेगा, अमेंडमेंट भी करेगा। और ये काम असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी कर सकता है। उसके बाद कहता है कि जो नादरा है वो डेटा को ट्रांसफ़र करेगी। सही है। जितने भी कैंसल्ड हैं या लोग वोटर्स मर चुके हैं उनका डेटा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को ट्रांसफ़र करेगी ऑर्डिनेंस 2000 के अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्या करेगा, अथॉरिटीज़ जो है आगे एक्शन लेंगी। फिर कह रहे हैं कि प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग बनेंगे। क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इन्हें प्रिपेयर करेगा कमीशन के अंडर। और इसमें अगर एक बंदा पाकिस्तान का सिटीजन है
उसकी उम्र 18 साल है, उसके पास आईडी कार्ड है और वो बिल्कुल यानी पागल नहीं है और वो उस इलेक्टोरल एरिया का रेज़िडेंट है। फिर कह रहा है अगर उसका कार्ड किसी का कार्ड एक्सपायर है तो भी वो वोट के लिए एलिजिबल है। फिर कहता है कि जो प्लेस ऑफ रेज़िडेंस है वो कौन-सा होगा, तो किसी का टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस जो कि आईडी कार्ड के ऊपर है, और अगर कोई पाकिस्तान में किसी जगह पे जॉब करता है तो उस एरिया का जो है वो कंसिडर होगा, और फिर उसके बीवी-बच्चे भी होंगे। कह रहे हैं कि प्रीलिमिनरी पब्लिकेशन होगी तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको पब्लिश करेगा, और जो है लोग उस पे क्लेम्स भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, और 30 दिनों के लिए वो डिस्प्ले रहेगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट करेगा रिवाइजिंग अथॉरिटी की, और जो रिवाइजिंग अपॉइंटमेंट करेगा रिवाइजिंग अथॉरिटी की। जो रिवाइजिंग अथॉरिटी होगी ना, ये डिसाइड करेगी, रिसीव करेगी क्लेम्स को, उनमें ऑब्जेक्शंस को ठीक करेगी और करेक्शंस करेगी। उसके बाद क्या होगा कि लोग जो हैं वो क्लेम्स या ऑब्जेक्शन कितने दिनों में कर सकते हैं, तो अपने नामों की एंट्री के लिए, ऑब्जेक्शन के लिए, करेक्शन के लिए तकरीबन 30 दिनों के अंदर, या अगर कमिश्नर से ज़्यादा दिन बता सके या कम तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा प्रोसेस होगा। और फिर कह रहा है कि जो रिवाइजिंग अथॉरिटी है वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है अगर ये स्पेसिफाइड पीरियड में या प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है। फिर कह रहे हैं कि सेक्शन 31 बताता है कि ट्रांसफर ऑफ नेम, तो एक इलेक्टोरल एरिया से दूसरे इलेक्टोरल एरिया में नेम ट्रांसफर हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने अगर कोई गलती कर ली है, किसी का नाम डालना है या किसी का नाम निकालना है, तो वो भी रिवाइजिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकता है। इंक्वायरी बैठेगी क्लेम्स और ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, और नोट्स बनेंगे, डीसीएन लेगी रिवाइजिंग अथॉरिटी, और फिर जो है तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को बताएगी। फिर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या करेगा, सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग वो उस इलेक्टोरल रोल में करेक्शन करेगा, और उसके बाद क्या होगा कि फाइनल पब्लिकेशन होगी, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसे पब्लिश कर देगा। फिर क्या होगा कि पीरियोडिकल रिवीजन होगी उसकी कुछ अर्से बाद, अगर कोई मर चुका है या किसी किसी और बंदा है वो वोट के लिए क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद क्या होगा कि इसके अलावा जो करेक्शन करनी है वो ये है कि कोई बंदा है उसने करेक्शन करवानी है, तो फिर इंक्वायरी बैठेगी, और इस तरह से ओल्ड इलेक्टोरल रोल से न्यू में ट्रांसफ़र होगी। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट है तो बस उस इलाके के बंदा जो है वो वहाँ पे न्यू में ट्रांसफ़र करके पिछली से काट लेगा, और अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट है तो नए में ऐड कर देगा, और पुराने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कहेगा कि आप अपने पास से हटा लें। और फ्रेश रोल जो है, अगर ग्रॉस इरेगुलरिटीज़ हैं या उस इलेक्टोरल एरिया में चेंजेस आ गई हैं या लार्ज डिस्प्लेसमेंट हो गई है, तो दोबारा से नए इलेक्टोरल रोल बनेंगे। और क्या होगा कि कुछ ट्रांसफ़र और रिवेंस पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कैसे कि अगर असेंबली की जो है मुद्दत है वो 30 दिनों में ख़त्म हो रही है, तो उससे पहले जो है तो नहीं हो सकती, और जब तक कि फिर रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता इलेक्शन का। फिर कह रहे हैं कि कमीशन जो है वो मॉडिफाई कर सकती है, यानी किसी का नाम डाल भी सकती है, निकाल भी सकती है, डुप्लीकेट नेम्स को भी हटा सकती है, और रीजंस भी देगी, सही है। फिर कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल जो है ना उसको मेंटेन कैसे करना है, कि वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन होंगे, और प्रेस्क्राइब फ़ी देंगे लोग, उस तरह उनको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी वो अवेलेबल होंगी। कह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल रोल का ड्यूरेशन है ना वो फाइनल पब्लिकेशन के बाद, और जब तक कि वो रिवाइज नहीं हो जाती तब तक वो रहेंगी। कह रहे हैं डेट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन तो वो इंचार्ज जो कि डेस्क का इंचार्ज है ना वो डेटा देगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को तकरीबन 3 महीनों बाद, और फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसमें करेक्शन करेगा। इस तरह से वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वो डेटा जो है तो नादरा के साथ भी शेयर करेगा अगर किसी का एड्रेस चेंज हो गया, कोई मर गया है, और एनरोलमेंट जो है वो सिर्फ एक ही बार होगी, और किसी का नाम जो है तो एक बंदा 2 वोट उसका रिकॉर्ड नहीं हो सकता। फिर वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो है वो अगर उनमें वो तब वैलिड नहीं होंगे अगर वो गलत हैं, या फिर उनमें किसी का नाम निकाल दिया गया है या किसी बंदे का नाम एक्स्ट्रा डाल दिया है। औरतें जो है ना उनके लिए रिसेंटली गेट डेटा पब्लिश होगा, फिर अगर उसमें 10% से ज़्यादा गैप है तो नादरा जो है उनका आईडी कार्ड बनाएगा, और जो नॉन मुस्लिम्स है तो वो क्या करेंगे, फॉर्म साइन करेंगे कि वो मुस्लिम्स है, और अगर वो मुस्लिम नहीं है तो फिर उनको अलग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और इस तरह से अहमदीज़ का ये केस होगा। फिर हमारे पास जो है तो नॉर्मल प्रोसीजर से डिपार्चर तब होगा कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर क्या होगा कि कमीशन जो है तो इलेक्टोरल रोल्स को डिफरेंट वे में कर सकता है, लेकिन वो उसके लिए प्रॉपर रीज़न देगा और पब्लिश करेगा वेबसाइट पे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 4, और इसके बाद इंशाल्लाह वी विल स्टडी द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और आई विल ऐड द वीडियो इन द प्लेलिस्ट, एंड आप बाकी वीडियोज़ के साथ इसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।